एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा, पिताजी, आप ये सीता भस्म लगाकर मुंड माला धारण कर अच्छी नहीं लगती। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आए, जिससे हम आपका असली रूप देख सके। भगवान शिव जी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। भिखरी जटाएं। कुछ समय बाद जब शिव जी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थे। बिखरी जटाएं, सबरी हुई मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ गया। भगवान शिव ने अपना ये रूप कभी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। गणेश अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए। मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें, परंतु आप अपने पूर्व रूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी भी तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी। आप पूर्ण पूर्व स्वरूप में आने की बात क्यों? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। शिव जी हंसे और अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां अपने परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो थोड़ा कठोर रहता और माँ स्वयं प्यार, लाड़, स्नेह, उनसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का संतुलन बनाती है, इसलिए सुंदर होता है। माँ का स्वरूप पिता के ऊपर से भी जिम्मेदारी का बोझ हट जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखता है। हर हर महादेव।